नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे होंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात क्या सोचने वाले हैं आपको लेके, उनके मन में क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचेंगे। इतने दिन हो गए आपको ना कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसा क्या सोचते हैं भाई? चलिए पता करते हैं। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी अब दूसरों के लिए जाने दीजिए। और ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, आपको जेंडर पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे करना है। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है। एंड इस रीडिंग के बेस पे अपनी लाइफ का कुछ भी मेजर डिसीजन मत लेना। अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, अपने सिचुएशन में क्लैरिटी ला लीजिए भाई। क्यों कुछ भी सोच के, कुछ भी देख के कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ मेजर डिसीजन लेना है अपने लाइफ का, या किसी के बारे में जानना है कि वो पर्सन कैसा है, तो आप ले लीजिए पर्सनल रीडिंग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं फॉलो करके, एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट होंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन रात को क्या सोचेंगे भाई। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ बता नहीं रहे ना आपको, न कुछ स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, न बात कर रहे हैं, न कुछ बता नहीं रहे, उनकी लाइफ के बारे में पता नहीं चल रहा है ना। तो चलिए ये भी पता करेंगे कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये भी पता करेंगे। और आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी पता करेंगे। आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा हो सकता है। आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात क्या सोचने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। मेरे गुरुदेव शिष्य, मेरे एंसेस्टर एंजल, मेरे स्पिरिट गाइड बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचने वाले। सोचते रहेगा, बस वो प्रपोज करने के लिए सोचते रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, आपका पर्सन आपसे एज में छोटा, हमेशा छोटे एज वाला पर्सन की एनर्जी आती है, छोटा है आपका पर्सन। एंड 3 ऑफ वेंस, तो आपके पर्सन की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। और 3 नंबर उनका मूलांक हो सकता है, और मार्च का महीना रेजोनेट कर सकता है। तो भाई वो रास्ता ही तलाश है, रास्ता ही ढूंढ रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो अभी तक करते क्यों नहीं है? सोचते ही रहेंगे क्या? क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एक और 3 ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। अपनी एम्प्रेस के पास आने का के लिए रास्ता ही तलाश रहे हैं, रास्ता ही तलाशे जा रहे हैं, रास्ता ही ढूंढे जा रहे हैं भाई। उनको जेलसी हो रही है, उनको जेलसी हो रही है भाई। किससे जेलसी हो रहे भाई? लगता है आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रहते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आई है। आप कोई मैरिड वुमेन हो सकते हो जो अपने कार्मिक हस्बैंड के साथ रहती है। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई है, तो आप वाइस वर्सा देख लेना।
ठीक है, तो आप अपने कार्मिक हस्बैंड के साथ रहते हो, उससे उनको जेलसी हो रही है, उन्होंने आपको उनके साथ घूमते हुए देख लिया है, वो हैप्पी नहीं है, आप दोनों की अभी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, अब्यूज किया था, आपको अंडर एस्टिमेट किया था पास्ट में, आप दोनों की अभी बातचीत नहीं हो रही है, और आप आ गए हो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में। आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिले हुए हैं, आपके अंदर विजडम एंड नॉलेज, आप एक हीलर भी हो सकते हो, आप एक इंट्यूटिव भी हो सकते हो, आप इंट्यूटिव हो, ऑब्वियसली हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपके अंदर साइकिक एबिलिटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, आप जो देख रहे हो वो। और आपके पर्सन भैया कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, जो मुंह फट हो, जो हाजिर जवाब हो, उनसे कोई बात में जीत नहीं सकता, ये ऐसे कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन अभी एंजाइटी में है, बहुत ही उदास है, रात को सो नहीं पा रहे हैं आपके बिना, रात को सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि आपको कैसे मनाऊं, आपको कैसे प्रपोज करूं, क्योंकि आपके कनेक्शन को उन्होंने खुद ही सैबोटाइज किया था, खुद ही घोस्ट किया था, आपको ब्लॉक कर दिया था। इस पर्सन को रात को सपने भी आते, ही उठ के बैठ जाता, आप ही के सपने आ जा रहे हैं उनको, ये बार बार आपको मैसेज लिखते हैं और लिख के डिलीट कर देते हैं, भेजते ही नहीं है, खुद ही ब्लॉक करके रख दिया है ना, और चाहते हैं कि आपके सारे मैसेज का रिप्लाई भी दे, और क्या चाहते हैं भाई, आपसे माफी मांगना चाहते हैं वो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत ही टॉक्सिक बिहेव किया था, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। एक्चुअली ये इस टाइप का पैटर्न है ना, आपके लाइफ में रिपीट हुए जा रहा, बार बार यही पैटर्न आते हैं, फिर चले जाते हैं, ऑन ऑफ हुए जा रहा है। वो आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो सोच विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। एक्चुअली आपके रिश्ते में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है, उसके उसके बीच में फिर दूसरी आ जाती है, ऐसा हो जाता है, एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं रहती, फिर दूसरी आके खड़ी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जो पहली प्रॉब्लम रहती है वो वैसी की वैसी रह जाती है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं रहती है, तो बार बार आपकी लाइफ में ऐसे ही हुए जा रहा है, आप सोचते हो कि एक चीज खत्म हो गई, लेकिन उसके खत्म होने से पहले कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे ही हुए जा रहा है, और आपके रिलेशनशिप में एक ही पैटर्न बार बार चले जा रहा है, वो आता है फिर घोस्ट कर देता है, फिर चले जाता है, फिर आता है फिर घोस्ट कर देता है, फिर चले जाता है, उसी टाइप का हो ये जा रहा है, और ये आपको कुछ बताना चाहता है भाई, क्या बताना चाहता है पता नहीं, और बहुत ही पैशनेट एनर्जी आ रही है, आपका पर्सन हैंडसम हो सकता है, फायरी एनर्जी आ रही है, हॉट हो सकता है, सेक्सी हो सकता है, आपका पर्सन हैंडसम है बहुत ज्यादा, और सिर्फ सोचता बहुत है, ज्यादा सोचता बहुत है, उनके बाल भी झड़ रहे होंगे सोचने की वजह से, और रात को वो उठ उठ के बैठ जाते हैं, बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंस, तो मतलब कोई थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, उनके लाइफ में भी कोई है क्या भाई, हो सकता है उनके लाइफ में है, ऐसा हो सकता है, इसी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको चूज करे कि आपको चूज करे, वो कंफ्यूज है बहुत, और उनको दुनियादारी का डर भी सता रहा है कि कैसे कैसे
कैसे डिसीजन ले, कैसे होगा, क्या होगा। आपसे बात करते नहीं, बात करके सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं, बस सोचे जा रहे। सिर्फ सोचने से सॉल्यूशन थोड़ी ना निकल जाएगा। तो मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, और आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं है, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, और पास में आप लोगों का डेफिनेटली फिजिकल रिलेशनशिप था। ओके। और आगे देखते हैं। तो वो सिर्फ रात को बैठ के यही सोचते हैं, यही फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कैसे बात करूं, क्योंकि ईगो आ जाता होगा ना उनका, बार बार ईगो आ जाता है। भाई वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज को मिस कर रहे हैं, वो आपकी आवाज को मिस करे जा रहे हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को रीबिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि रात को बार बार उनको पास्ट की बातें, पास्ट की मेमोरीज याद आती रहती है, और उनकी खुद की गलती उनको दिखाई देती है, उनको आईना दिखता है बार बार अपनी गलतियों का, अपने कर्मास, उनके कर्मास दिखते हैं, उनके खुद के इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं। क्या आ रहा है कि उन्होंने आपको क्यों घोस्ट किया था, क्यों ब्लॉक किया था। उनकी सोल सर्चिंग चल रही है भाई। वो अपने गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की, क्या क्या हुआ था। आपके जो चैट्स होंगे ना पास्ट के, उसको पढ़े जा रहे हैं कि कहाँ पर मैंने गलती कर दी, ऐसा क्या बोल दिया, और आपके उन मैसेजेस को भी पढ़े जा रहे हैं जिनका उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था। तो भाई वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी एम्प्रेस को मिस कर रहे हैं, वो आपके फिजिकल टच को मिस कर रहे हैं। और देखते हैं मेरी व्यूअर्स की बात। ओह, मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए बार बार दुखता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। भाई वो तो आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे शादी करूं। कार्ड तो बता दूं मैं आपको, हेरोफेंट आया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो कुछ स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, और आप दोनों में डिफरेंस है भाई, डेफिनेटली एज का डिफरेंस है, या कास्ट का डिफरेंस है, सिटी का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। यही चीज रोड़ा बन रही है आपके मिलन में, आपके यूनियन में। हेरोफेंट को क्लेरिफाई कीजिए, हेरोफेंट को क्लेरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है, और 10 ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई किया है, और 9 ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया है। तो भाई इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ना ये पागल हो गया ये आदमी, लेकिन आपसे शादी के बारे में ही सोचता है ना कि कैसे होगी शादी, और ये ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहता है ना, वही सोच जा रहे कि कैसे आपको प्रपोज करूं, कैसे आपको बोलूं। ये सीधा आपको शादी का कमिटमेंट देगा ना, क्योंकि पास्ट में आप दोनों का हो चुका है जो कुछ भी होना था। सीधा आपको शादी के लिए ही बोलना चाहता है ये, और क्या। देख लेते हैं। तो भाई इसने ना मैनिफेस्टेशन कर दी, मतलब यूनिवर्स को मैसेज भेज दिया, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, स्प्रिंग सीजन में होगा। और यही सोचता है कि
कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं? आप फिर से उनको अपनाओगे कि नहीं, वापस लोगे कि नहीं अपनी ज़िंदगी में, यही सोचते रहता है। और इनकी फैमिली है ना, वो इनकी फैमिली इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है भई। और इनको भाई कोई 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली, क्या बोलना चाहिए, कोई ऐसे पर्सन से मिलाया जा रहा है इनको जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। मतलब जिस जिस लड़की के पास सब कुछ है, उस लड़की का इनको ऑफर दिया जा रहा है कि आप इनसे शादी कर लो, ऐसा बोला जा रहा है इनको। और ये उस बोझ तले दबे जा रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, वो डिसीजन कैसे ले, सोचे जा रहे हैं। लेकिन ये आपको पकड़ के खड़े हुए हैं ना, भले ही इनके पेरेंट्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है इनके ऊपर, तो ये यही सोचते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूं, अपनी फैमिली की बात मानूं, पर कैसे मानूं, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। वो तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो तो आपसे प्यार करते, सीक्रेटली प्यार करते, उन्होंने आपको बताया नहीं है, उन्होंने आपको नहीं बताया है, वो आपसे सीक्रेटली प्यार करते हैं। तो रात को यही सोचते हैं कि मैं कैसे बताऊं, अपना काम भी करते रहते हैं और बैठ के सोचते भी रहते हैं, स्ट्रेटजी प्लान करते रहते हैं। और और क्या सोचते हैं भाई, और ये सोचते हैं कि मैं अपने जो धन है उसको अपनी फैमिली में लगाऊं कि आपकी तरफ लगाऊं, अपनी फैमिली को दे दूं अपना धन, कि अपनी शादी अपनी ग्रोथ में लगाऊं, अपने प्यार को दूं, ये भी ऐसा सोचते रहते हैं वो। लेकिन बिना फाइनेंस के वो आपको प्रपोज कैसे करेंगे, आपसे शादी करेंगे, तो फाइनेंस तो जरूरी है ना। और वो ये देखते हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप ब्यूटी विथ ब्रेन हो ना, आप आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली इतने अबंडेंट नहीं भी हो तो आप स्पिरिचुअली अबंडेंट हो, आप स्पिरिचुअलिटी में उनसे बहुत ज्यादा हाई हो। जैसे कि आप वो स्पिरिचुअलिटी में 2 नंबर पे है तो आप 9 नंबर पे हो, ऐसा है। 1 से 10 के बीच में रैंक दिया है मैंने। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में 9 नंबर पे हो तो वो 2 नंबर पे हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में उनसे बहुत ज्यादा है हो, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, तो वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड भी हो रहा है ना। और आपके जैसा उनको कोई पर्सन नहीं मिलेगा, ये भी सोचते हैं वो। और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दबे जा रहे, दबे जा रहे, दबे जा रहे। उनकी मम्मी जैसा बोलती होगी ना वैसा करती है वो। देखो, वो भी फाइनेंशियली अबंडेंट है तो उनके यहाँ सर्वेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो उनको करने पड़ते होंगे, कुछ बड़े बड़े काम। तो उनकी मम्मी जो बोलती बस दौड़ पड़ते हैं। उनका भाई बीमार है, ये पापा बीमार है, ये किसी को कहीं ले जाना है, ये किसी से कुछ बात करनी है किस चीज के रिगार्डिंग, तो सब उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम करो ये काम। मतलब ट्रैवल ज्यादा करते हैं वो, ट्रैवल ज्यादा करे जा रहे हैं, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बोझ तले दबे जा रहे हैं। ये निकलना चाहते हैं वहां से, थक गए हैं कर करके थक गए हैं। भले ही घर में अपने छोटे होंगे लेकिन काम ऐसे करते, घर जैसे घर का मुखिया ये हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते, धन भी कमा के देते हैं और फैमिली के लिए काम भी करते रहते हैं। मतलब फैमिली को कुछ इश्यूज आ जाएगा उनको रिसॉल्व भी करते रहते हैं, उनके बिना कुछ होता नहीं है, बाहर का काम उनके बिना होता नहीं है। वो अपने लिए
मतलब अपने प्यार के लिए वक्त दे नहीं पा रहे। वैसे वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते होंगे, अपने लिए टाइम देते होंगे, लेकिन जो अपना जो ट्रू लव है, जिससे वो प्यार करते हैं, हिडन प्यार करते हैं, जिससे वो सीक्रेट लव करते हैं, उसके लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है। अब हम ये तो पता चल गया कि वो रात को क्या सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाऊं, और पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो गुरुदेव बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स गिर गए हैं। देखो, ईगो ईगो बोली थी ना, एम्परर आ गया। तो भाई उनको ट्रैवल करना पड़ता है। वो एम्परर है भाई, और एम्प्रेस भी आ गया है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। ठीक, आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई एक न एक मैरिड होगा जिसके बच्चे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप दोनों एम्परर एम्प्रेस हो, आप दोनों पावर कपल हो, डेस्टाइन्ड कपल हो, डिवाइन कपल हो, सोलमेट भी हो सकते हो आप लोग। ठीक, तो वो एम्परर है तो उनके अंदर ईगो है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है वो, बहुत। कोई मेंटोर, टीचर, कोई लॉयर, डॉक्टर, कोई लीडर ऐसा हो सकता है भाई। और इनको गुस्सा भी बहुत आता है, और इनको ट्रैवल भी बहुत करते हैं ये, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इनको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। और ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहता है, और अभी फिलहाल इसकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक गया है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक गया है। अब ये छुटकारा चाहता है, निकलना चाहता है वहां से, बहुत ही थक गया है। और अपनी ईगो की वजह से कुछ एक्शन ले नहीं पा रहा है। प्यार बहुत है आपसे, लेकिन ईगो की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा। पूरे 24 घंटे आप इनके दिमाग में छाए रहते हो, 24/7। ये अपना काम भी करता है, ट्रैवल भी करते रहता है, तो भी आप छाए रहते हो। ये कुछ भी करेगा तो बैक ऑफ द माइंड सिर्फ आप ही रहते हो, और रात को तो रहते ही हो, और दिन को भी रहते हो, जब ये अपना काम करते रहता है तो भी। ओके, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इससे, और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में। और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, और क्या चल रहा है। बस आपके ऊपर सोशल मीडिया पे नजर रखे रहता है। सोशल मीडिया पे न लवर्स का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो ना क्वीन ऑफ पेंस की एनर्जी में है। बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए हो आप पहले जैसे नहीं हो। आपने बहुत प्यार दिखाया था उनको, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल रही है और अप्रिसिएशन मिल रहा है। आप दोनों ही सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, और आप ब्यूटी विथ ब्रेन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, और आप दोनों डेस्टाइन लवर हो, डेस्टाइन पार्टनर हो। और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछा था ना मैंने। तो उनकी लाइफ में ये चल रहा है भाई कि वो बस आपसे बात करना चाहते हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, और आपको सरप्राइज देके ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
और उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि वो आपको सिर्फ स्टॉक करते, सिर्फ आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन खुद इनिशिएट नहीं लेना चाहते, खुद नहीं करना चाहते, खुद होके नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप करो बात, आप बार बार उनको मनाओ, क्योंकि पहले आप वैसे ही करते थे, पहले आप ही उनको मनाते थे, बात करते थे, कॉल करते थे, मैसेज करते थे। वो चाहते हैं कि आप ही उनके पीछे लगे रहो, जब उनकी मर्जी होगी तब वो बात करेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब वो आएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ रास्ता भी नहीं छोड़ा है, सब जगह से ब्लॉक कर दिया है आपको। तो आप 10 लोगों को थोड़ी ना बताओगे कि मुझे उनसे बात करनी है। आप दूसरों को थोड़ी ना बताओगे ना, आप डायरेक्ट उन्हीं से बात करोगे। अब दूसरों की हेल्प क्यों लोगे भाई? अगर आपका सीक्रेट लव है, अगर आप मैरिड हो, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप दूसरों की हेल्प कैसे ले सकते हो? है ना? और क्या चल रहा है उनके लाइफ में? डर रहे हैं वो आपसे। क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों क्यों डर रहे हैं? ओह उनका सीक्रेट पास्ट है ना, उनके जो पास्ट की लाइफ है ना, अच्छी नहीं है। मे बी शायद उनके मल्टीपल रिलेशनशिप है, या उनका किसी न किसी के साथ कुछ अफेयर था, ऐसा कुछ है। तो वो उनका जो भी पास्ट है ना, उसकी वजह से वो डर रहे कि वो चीजें आपके सामने मत आ जाए। आपके सामने आएगा तो वो फेस कैसे करेंगे, आप उनको एक्सेप्ट कैसे करोगे, ये सोचते हैं। इसलिए वो आपसे कॉल करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं उसी रिगार्डिंग, और आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा ही करते हैं वो, इसीलिए वो डर रहे हैं। अब तो वो अब मैं बोल नहीं सकती इसको हिंदी में, किसिंग एस आया है। अब तो ऐसा हो गया है कि वो यही करना चाहते हैं, इतना पागल हो गए हैं वो अब आपके प्यार में। वो आपको फिर से पाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, लव ट्रायंगल आ गया है यहाँ पर तो या तो आपके लाइफ में कोई कार्मिक हस्बैंड या वाइफ है, या उनकी लाइफ में है, या उनका किसी के साथ अफेयर है, इसी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबा जी? अटके हुए हैं वो, वही अटके हुए हैं। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी उनके पास आ रहा है, ऑफर आ रहा होगा, उनके पेरेंट्स ला रहे होंगे कुछ शादी के ऑफर उनके सामने रखे जा रहे होंगे, उनको वो रिफ्यूज कर रहा है, और सिर्फ आपको ही बताना चाहता है वो सच्चाई। वो ऑफर्स को रिफ्यूज कर रहा है ना, उनको बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो जब तक आपको बता नहीं लेते, आपसे बात नहीं कर लेते, वो ऐसे ही रहेंगे, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप स्टक फील करते रहेंगे। वो निकलना चाहते हैं भाई, 5 ऑफ कप्स। पास्ट में ही जीते हैं क्या वो? पास्ट की बात को याद करते रहते हैं। के नीचे टेन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली की वजह से पगला गए हैं वो, उनकी फैमिली उनको खा जाएगी ऐसा लग रहा है, मार डालेगी। अपने फैमिली के लिए पैदा हुए इस दुनिया में, ऐसे लग रहा है। उनका खुद का वजूद नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, लेकिन वो रिस्क लेंगे और आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता ज्यादा ज्यादा गहरा नहीं था तो फ्रेंडशिप से शुरुआत करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके साथ फैमिली देखते हैं। वो आपके साथ अपने रिश्ते को फेयर करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे, तो वो आपको बच्चे को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं। वो अभी उनकी सोल सर्चिंग चल रही है ना, अभी हर्मिट मोड में है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का, उनका कर्मा मिल रहा है,
जो भी उनके लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको समझ में आ रहा है कि किस वजह से हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेज़ोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू। नमः शिवाय।